अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 230 पर क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये हमने एक सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और कहता है कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर वो है 60 डिग्री। ये एंगल सबटेंड होना मतलब ये जो यहाँ पर हम सेक्टर देख रहे हैं तो ये जो ए बी आर्क दिखाई दे रहा है ये सबटेंड कर रहा है, मतलब सेंटर पर कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। तो अगर कोई एंगल सबटेंड करने का मतलब है सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है किसी आर्क के थ्रू। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल क्वेश्चन में दिया है, कहता है कि उस सेक्टर का एरिया बताओ। तो अभी हमने डिस्कस किया ये एक सेक्टर है OAB जो हमें रीजन दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर है। सेक्टर का एरिया बताने के लिए हमें थीटा और आर की जरूरत थी, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, आर की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो थीटा और आर की वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देंगे। 60 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 1/6, पाई के प्लेस पर लिख देंगे 22/7, 6 स्क्वायर, 6 into 6 मींस 36। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपलीफाई करके डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 132/7। यहां पर 6 से इस 36 को कैंसिल कर लेंगे, 6 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 आ जाएगा। 22 into 6 मल्टीप्लाई करेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सेक्टर का एरिया है। अभी जो सेक्टर होते हैं ये माइनर सेक्टर है, दो तरह के सेक्टर होते हैं, ये माइनर सेक्टर है और जो बाहर वाला पोर्शन हम यहाँ देख रहे हैं इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फिलहाल हमें इतनी बात समझ में आती है कि जब भी बात हो रही है सेक्टर की दैट मींस माइनर सेक्टर की बात हो रही है, मेजर होगा तो वो क्वेश्चन में कहेगा आपसे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या है ये? यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड दिखाई दे रही है हमें AB। AB क्या है? यहाँ पर एक कॉर्ड है। उस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का ये जो शेडेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो शेडेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं सेगमेंट और इसका नाम है माइनर सेगमेंट। जब भी हम बात करते हैं सेगमेंट की इसका मतलब माइनर की ही बात कर रहे हैं, अगर मेजर होगा तो वो कहेगा हमसे। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया अगर मुझसे इसका एरिया पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब ये कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने डिस्कस नहीं की थी, कुछ बच्चों को अभी नहीं पता है कि साइन थीटा क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर आता है वहां पर हम इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसका आसान तरीका है, जितनी जरूरत है उतना हम यहाँ समझ लेते हैं। फिलहाल तो हम फॉर्मूला लर्न करते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब थीटा की वैल्यू 90 या उससे कम होगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन का जरूर ध्यान रखें, थीटा इज लेस देन 90 एंड इक्वल टू 90, तभी हम इस फॉर्मूले को सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पहले इस साइन थीटा को समझ लेते हैं। ये थीटा जो है वो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होता है उसको कहा गया है। तो अगर मुझे ये थीटा पता है तो उसमें वैल्यू पता चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिख दी है, जिस जो भी एंगल आपके पास होगा हम इन वैल्यूज को याद कर लेते हैं और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा 1/2। तो ये हमें याद रखना है कि साइन थीटा यानी कि यहाँ पर अगर थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री है तो साइन 30 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री, अगर थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री है तो साइन 45 है 1/√2। साइन 60 डिग्री, अगर थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू है √3/2। साइन 90 डिग्री, अगर थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री है तो हम लिखेंगे साइन 91। तो ये हमें साइन की कुछ एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो वो देगा थीटा उसके हिसाब से हम पुट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का जो कॉर्ड है, एक सर्कल है, आप बुक से पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा, एक बार दो बार पढ़ के तब इसके सॉल्यूशन को दोबारा समझने की कोशिश करना, आसानी से समझ में आएगा। एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड है, वो कॉर्ड सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। उसने कहा 90 डिग्री या वो कह दे राइट एंगल, तो दोनों का मतलब एक ही है। सर्कल के कॉर्ड ने सेंटर पर राइट एंगल बनाया या ये कहें 90 डिग्री का एंगल सबटेंड किया और उस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर आर भी पता है और थीटा भी पता है यानी कि 90 डिग्री। तो वो ये कहता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का हमें एरिया बताना है। तो अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो इस तरह से
लिखा जाता है वो हमने यहाँ लिख लिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है, थीटा को पुट कर देंगे 90 डिग्री, ये 360, पाई एज इट इज, आर के प्लेस पर 10 लिख लेंगे, 10 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 मींस 10 स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा मींस साइन 90। तो थीटा और आर की वैल्यू इस फार्मूले में हमें पुट करनी है। 90 से 360 को कैंसिल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें 1/4, पाई के प्लेस पर आ जाएगा 22/7 माइनस एज इट इज, यहां पर देखें हम 10 स्क्वायर यहां भी लिखा है, 10 स्क्वायर यहां भी लिखा है, तो अगर हम इसको अलग अलग सॉल्व ना करके ऐसा कहें कि 10 स्क्वायर दोनों में तो क्यों ना कॉमन ले लें। 10 स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहां मिल रहा है 1/4 पाई 22/7 माइनस एज इट इज, यहां पर 10 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा न्यूमरेटर में 1/2 और sin 90 की वैल्यू 1, अभी यहां पर बताया sin 90 की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 1। 10 स्क्वायर कॉमन आ गया, अब यहां से इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, 10 स्क्वायर 100, 11 into 1 11, 7 into 2 14 माइनस 1/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 14 into का 28 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 into 2 22, 14 into 1 14 माइनस कर लेंगे 8 आ जाएगा, 8 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं 3.14, वो भी हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 3.14, उससे भी हम यही रिजल्ट मिलेगा 28.5 आ जाएगा, क्योंकि अप्रोक्स है डेसिमल में, तो हमने यहाँ पर पाई को 22/7 यूज किया, इसलिए रिजल्ट है हमारा 28.5। तो कैलकुलेशन मैं ये कहता हूं कि आप इस पोर्शन का थोड़ा ध्यान रखें और कैलकुलेशन खुद करके देखें कि आपका रिजल्ट क्या आता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसने पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये मेजर सेक्टर अभी जैसा मैं कह रहा था, ये जो सेक्टर है ये हमारा है माइनर सेक्टर, तो इसके बाहर का ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। अभी हमसे कहता है कि मेजर सेक्टर का एरिया आप बताएं क्या होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इस सर्कल के एरिया से, इस कंप्लीट सर्कल के एरिया से सेक्टर कौन सा माइनर सेक्टर, इसके एरिया को माइनस कर देता हूं तो मुझे मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमने लिखा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो माइनर सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास है। इन दोनों में मैंने देखा कि पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर, यहां मिलेगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360, इसका एलसीएम लेंगे 360 यहां शिफ्ट हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360। कुछ बच्चे अगर मेजर सेक्टर का ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखना चाहते हैं याद, तो इस तरह से डायरेक्ट भी रख सकते हैं और उसी को हम यहाँ पुट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इस तरह से भी हम लिखकर कर सकते हैं, याद रखना चाहें तो याद भी रख लें। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये हो गया। अब यहाँ पर आर और थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। पाई के प्लेस पर मैंने लिखा 3.14, आर के प्लेस पर 10 आ जाएगा, स्क्वायर तो 10 स्क्वायर, 360 एज इट इज, थीटा के प्लेस पर 90 अपॉन 360, 3.14 है, डेसिमल हटाएंगे डिनोमिनेटर में 100 होगा, ये 100 इस 100 को कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा 314, 360 में से 90 को माइनस करेंगे 270 अपॉन 360। अब जब आप इस कैलकुलेशन को करके देखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने निकाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा जो होमवर्क है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चंस आप करके देखिएगा और जो डाउट हो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको आराम से आप पहले वीडियो को दोबारा देखें, 2 बार देखें, अगर नहीं समझ में आया, कहीं कोई डाउट है, और इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे।